तो दोस्तों हमने स्पार्टन मशीन के बारे में एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें हमने व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके ऐसे ही दिखाया था मार्कर से, व्हाइट बोर्ड मार्कर से। तो उसमें हमारे पास में कुछ कमेंट ऐसे है और हमें भी खुद ये महसूस हुआ है कि हो सकता है हमसे वो टेढ़ा मेढ़ा जैसे बन जाता है, उतना साफ क्लियर ना दिखाई दे। तो हमने एक बड़ा सा प्रिंट कराया। कुछ बंदों के हमारे पास में कमेंट भी आए थे कि उसमें सही अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि उसमें से हम आपको 100% सही से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो सच में ही ड्राइंग आप आसानी से देख पाओगे स्पार्टन मशीन की। अगर आप में सीखने की इच्छा नहीं होगी तो फिर तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन हमारा 100% ये एफर्ट रहता है कि जितना हमें पता है उतना हम आपको ज़रूर सिखाने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल सच्चाई से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको इलेक्ट्रिकल भी और मैकेनिकल भी दोनों तरह की वीडियो इस पे मिलती रहेगी। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो डायग्राम है जो हमने प्रिंट कराया है, ये है सर्किट डायग्राम SBM 52V का। तो हमारे पास में 52V नया मॉडल है, तो ये उसी का डायग्राम है। तो हमने ये कैमरे से ही खींच करके तभी जाके इसमें इसको हमने प्रिंट कराया है, क्योंकि इसके हमारे पास में इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हम वो ड्राइंग उखाड़ कर नहीं ले जा सकते थे वहाँ से। तो इसी में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास में उसमें स्टार्टिंग में जो हमें इनपुट देने के लिए 3 फेज की जो सप्लाई देने के लिए 415 वोल्ट AC देने के लिए जो होता है, स्टार्टिंग में हमें उसके एक कवर पर MCB लगी दिखाई दे जाएगी। 25 एम्पियर की वो MCB लगी हुई है, वहाँ से 3 फेज उसमें इन होंगे। तो ये अर्थिंग का है यहाँ पे सिंबल। यहाँ पे इसको आप ये ना समझे कि ये न्यूट्रल है, ये अर्थिंग है। तो 3 फेज हमने यहाँ से MCB से होते हुए ले लिए। तो यहाँ से इसका पावर डायग्राम स्टार्ट होता है। तो शुरू में ये जो वायरिंग है इसकी, ये वायरिंग RYB ये 3 फेज चले जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर में। तो यहाँ पे इसने कॉन्ट्रैक्टर दिखाया है, कॉन्ट्रैक्टर इसने C1 यहाँ पे कर दिया है। तो इस ड्राइंग को दोस्तों आप ध्यान से देखना, ये आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाएं। तो 3 फेज MCB से होते हुए यहाँ पे हमारे पावर डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आगे ये कॉन्ट्रैक्टर 1 है। 1 इसको फॉरवर्ड चलाता है। तो इसमें इसका कॉन्ट्रैक्टर का ऐसे इन्होंने प्रोग्राम ये दिखाया है जैसे कि इसमें ये 3 कॉन्ट्रैक्टर जो हैं ये तो 3 फेज पार करने के लिए है। और ये यहाँ पे जो इसने दिखाया है ये A1 A2 ये कॉन्ट्रैक्टर की ऑपरेटिंग कॉइल दिखाई है। तो उसके जो कनेक्शन होंगे वो A1 और A2 में होंगे। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर में प्रोग्राम रहेगा वो कॉइल और 3 फेज जो पार होंगे वो कनेक्टर। तो इसने ऐसे करके ये दिखाया है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर 1 का प्रोग्राम है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर 2 ये C2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी 12 एम्पियर है, ये भी 12 एम्पियर और एक और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर 3 12 एम्पियर। यहाँ से RYB यहाँ पे पार हो गए, ये सीधा मोटर में चले गए। यहाँ पे मोटर है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे मोटर में चले गए। फिर यहाँ से इन्होंने ये सेम लिया, जैसे जैसे तार यहाँ पे लगे हैं ऐसे ऐसे तार इसने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर में लगा के दिखाए हैं। तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर में ऊपर इसने कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन हमें अगर एक बार फॉरवर्ड चलाना है तो दूसरी बार में हमें रिवर्स चलाना है। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्टर में सेम प्रोग्राम है। ये ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन है और 3 कॉन्टैक्ट ये ऊपर हो गए। तो इसमें एक बार ये सीधा चलाएगा तो एक बार ये उल्टा चलाएगा। तो इसने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं किया है, चेंजिंग इसने किया है नीचे के प्रोग्राम में। तो इसको देख सकते हैं कि जहां यहाँ पे ये R आ रहा है तो यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम में यहाँ पे ये B आ रहा है। तो यहाँ पे इसने चेंज कर दिया। कोई से 2 फेज चेंज करने होंगे हमें, सेंटर का इसने बिल्कुल चेंज नहीं किया है। तो जब ये चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका B आया हुआ है तो यहाँ पे R आया हुआ है। तो इस तरह से इसने प्रोग्राम यहाँ पे चेंज कर दिया। तो 2 फेज आपस में चेंज हो गए, तो एक ये सीधा चलाएगा, एक ये उल्टा चलाएगा। इससे अब आगे बढ़ो। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर 1 फॉरवर्ड चलता है, कॉन्ट्रैक्टर 2 रिवर्स चलता है। तो अभी आप देख सकते हैं UVW ये मोटर के कनेक्शन के सिंबल हैं। तो UVW मोटर के कनेक्शन के सिंबल है। और यहाँ पे जो 2 वायर ये दिखाई हुई है ये ब्रेक का है। कोई सी 2 वाइंडिंग में ब्रेक की सप्लाई जाती है। अब यहाँ तक आपने देख लिया, तो इसके आगे बढ़ते हैं। ब्रेक भी हमारी पकड़ में आ जाएगा इसके आगे। तो ये 600 VPR जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, ये वोल्टेज प्रोटेक्टर रिले है, जो इसको 2 टाइप से बचाता है, ओवर वोल्टेज से भी और अंडर वोल्टेज से भी। तो इसमें दोनों तरह की सेटिंग रहती है। इसमें भी तीनों फेस, ये
किधर से भी हम ले सकते हैं। देखो इसमें यहाँ पे आर वाई बी ऐसे दिया है तो हम ऐसे ले लेंगे आर वाई और बी। तो ये 3 फेज इसमें चले गए और इसका हमें यहाँ से ये जो है ना, यहाँ पे हम कॉमन पॉइंट में कोई भी सप्लाई देंगे और वो हम फिर इसके एनओ से लेंगे। जब सब कुछ ठीक होगा तभी जाके ये एनओ में सप्लाई देगा, इस कॉमन पॉइंट को इस एनओ से जोड़ देगा। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हुई, या तो ओवर वोल्टेज हुई या अंडर वोल्टेज हुई। अंडर वोल्टेज मतलब जरूरत से कम वोल्टेज, ओवर वोल्टेज जरूरत से ज्यादा वोल्टेज, तो दोनों कंडीशन में ये इसका संपर्क तोड़ के रखेगा, इसको यहां से पार यहां पे नहीं होने देगा। ये इसका काम रहता है। अब जब यहां से पार होगी सप्लाई यहां पे, तब आगे का कंट्रोल सिस्टम चलेगा। अब आगे देख लेते हैं। यहां पे ये फेज चले गए, इसने आर और बी ले लिया। यहां पे हम कोई से भी 2 फेज ले सकते हैं क्योंकि हमें इसमें 415 वोल्टेज देनी है। और ये क्या है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की आप ये समझ सकते हो कि जिस वाइंडिंग में हम सप्लाई उसको देते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और जिस वाइंडिंग से हम उससे सप्लाई कोई भी लेते हैं, कोई भी वोल्टेज हम उससे लेते हैं, तो वो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग एक से अधिक हो सकती है, जैसे इसमें यहाँ पे दिखाइए, ये 60 वोल्ट एसी लिया है और 24 वोल्ट एसी लिया है। तो पहले हम 60 वोल्ट एसी का देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर आपकी समझ में आ रहा होगा, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें डबल फेज यानी 415 वोल्टेज गए हैं। तो इसमें 60 वोल्टेज का प्रोग्राम हम देख सकते हैं। तो इसमें ये 2 तार गए, एक 0 वोल्ट एक 60 वोल्ट। तो इसमें ये फाइबर कोटेड वायर लिखी है, तो आपने देखा होगा स्लीव टाइप जो वायर पे चढ़ा रहता है, उस टाइप की जो वायर रहती है वो फाइबर कोटेड वायर है। तो ये 2 ब्रेक का सिस्टम है। आपने ये पहले भी हमसे हम पहले भी बताया है, आपने पहले भी हमसे समझा होगा कि इसमें 60 वोल्ट का जो प्रोग्राम है वो ब्रेक में जाता है, और ब्रेक में ये वोल्टेज यहाँ तक एसी रहते हैं। इसको डीसी बनाने के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, तो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। तो जितने वोल्ट एसी के ये लेता है उतनी वोल्ट हमें डीसी बना के दे देता है, और तब जाके ये एक कॉन्टेक्टर जो 3 नंबर कॉन्टेक्टर होता है C3 यानी कॉन्टेक्टर 3, तो कॉन्टेक्टर 3 के इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं ऊपर, लेकिन वो 2 ही यूज हो पाते हैं क्योंकि हमें 2 ही तार की सप्लाई लेनी होती है। तो ये इस कॉन्टेक्टर से होते हुए सीधे चले जाते हैं यहाँ पे हमारी मोटर की वाइंडिंग में। ये मोटर की वाइंडिंग है और ये इसका अर्थिंग सिंबल है जो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, क्योंकि कनेक्शन में हम आपको इसमें बाद में भी बताएंगे, अभी भी बता देते हैं। ये UVW ये मोटर के कनेक्शन के हैं, यहाँ पे मोटर के कनेक्शन होते हैं और ये अर्थिंग का पॉइंट है। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये दूसरी यहाँ पे वाइंडिंग में आते हैं। तो ये वाइंडिंग जो है कंट्रोल सिस्टम के लिए है, ये है 24 वोल्ट AC, ये भी ट्रांसफार्मर से आई है। तो अब ये यहाँ पे PLC में चली जाती है और सारा कंट्रोल सिस्टम फिर वहां से ऑपरेट होता है। अब इसको देख सकते हैं हम यहाँ पे VPR के थ्रू जो 24 वोल्ट AC है वो यहाँ से आया है। तो ये ऊपर का यहाँ तक भी, इसमें पहले इमरजेंसी ये पार हो जाएंगे। तो एक तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चली जाएगी जो PLC को ऑपरेट करेगी 24 वोल्ट, यहाँ पे PLC में इन हो गई, और 0 वोल्ट ये यहाँ से PLC को ऑपरेट करेगा क्योंकि उसको भी ऑपरेट होने के लिए सप्लाई चाहिए, तो वो सप्लाई ये है। फिर इसके बाद में ये इमरजेंसी को होती हुई इसके कंट्रोल सिस्टम में जाएगी। अब इसमें जो ये D0 D1 D2 ऐसे करके ये जो सिंबल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें सब में कनेक्शन होते हैं। तो आप ये देख लो, पहले जो कनेक्शन होगा इसमें, ये यहाँ पे जो इमरजेंसी से होता हुआ यहाँ पे चला जाएगा, और फिर इसमें ये सारा का सारा यहीं पे लूप रहता है आपस में। सबसे पहले हम देख लेंगे फुट स्विच। तो इसमें से पहले एक तार फुट स्विच में चला गया और वो D1 में यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ये कमांड यहाँ पे फुट स्विच से दी जाती है D1 में। ये PLC है, इसके D1 में फुट स्विच की कमांड जाती है। अब अगले इसकी लूपिंग से ही देख लो, यहाँ पे ये एक स्विच यहाँ पे दिखाई देगा आपको और एक स्विच यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये वो स्विच है, यहाँ पे ये आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये 3 टाइप की जो बैंड करता है, तो इसमें हम कोई सी भी 3 पोजीशन अपनी जब रिंग बनाते हैं तो कोई सी 3 पोजीशन एक साथ 3 पिन डाल के मशीन में जो तय करते हैं वो यहाँ से ऑपरेट होता है। ये स्विच यहाँ पे जो लगा रहता है ये रियर और फ्रंट साइड के लिए होता है कि आपको फ्रंट साइड से ऑपरेट करनी है या रियर साइड से। तो एक बार ये यहाँ से रियर फ्रंट साइड का हो गया और ये यहाँ पे रियर साइड का हो गया, यानी फ्रंट साइड आगे की साइड और रियर पीछे की साइड। तो ये स्विच तो वो हो गया, और यहाँ पे ये स्विच वो हो गया जो
पोजीशन तय करेगा कि आपको 2 कंडीशन में मोड़ना है या 3 कंडीशन में मोड़ना है। तो इसमें यह प्रोग्राम रहता है कि अगर हम 3 पिन एक साथ डाल देते हैं और सेलेक्टर स्विच से, इस स्विच से हम सेलेक्ट करते हैं 2 या 3, तो वो उतने ही नंबर की पिन पे जाके रुकता है। तो हमें जो है ना पिन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली स्विच घुमाने की जरूरत होती है। तो वो उसी पोजीशन वाली जो है ना हमारा सरिये को मोड़ देता है। तो इसमें यहां से अब आगे बढ़ते हैं। यहां से ये फॉरवर्ड का पुश बटन हो गया जो D2 में यहां पे चला गया। तो ये फॉरवर्ड का हो गया, यहां पे जो आगे चलेगी मशीन इस बटन को दबाने से चलेगी। तो यहां तक ये कमांड सिस्टम ही चल रहा है अभी। और ये रिवर्स का पुश बटन हो गया, यानी इसे दबाएंगे तो मशीन पीछे चलेगी और इसकी कमांड जाएगी D3 में यहां पे। फिर D4 में जो जाएगी वो लिमिट स्विच होम पोजीशन का है, जहां पे मशीन आके रुकी रहती है। ये वो स्विच है, यानी जो पीछे हटके जो वापस आती है होम पोजीशन पे, तो उसके रोकने का काम इस लिमिट स्विच का रहता है। उसकी कमांड जाएगी यहाँ पे D4 में। उसके बाद में फिर लास्ट में ये जो लिमिट स्विच रिवर्स का है, जहां से टकरा के वापस आती है मशीन, ये वो लिमिट स्विच है। तो इसकी कमांड यहां पे जाएगी। तो अब यहां तक ये ऑर्डर दे रहे थे, ऑर्डर, तो उस ऑर्डर को फॉलो कौन करेगा? फॉलो होंगे वो यहां पे आके। तो अगर हम फुट स्विच दबाएंगे या फॉरवर्ड का पुश बटन दबाएंगे तो कमांड मिलेगी यहां पे C1 को मिलेगी। तो इससे ऑपरेट होगा C1, कॉन्टेक्टर 1। तो ये कॉन्टेक्टर 1 होगा ऑपरेट। तो यहां पे थोड़ा 1 2 को छोड़ देते हैं, हम फॉरवर्ड और रिवर्स पे जाते हैं, क्योंकि 1 2 में हमें थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स कहने में हमें मिस्टेक नहीं होगी। तो हमें अगर फॉरवर्ड का पुश बटन दबाएंगे, क्योंकि यहां पे भी फॉरवर्ड लिखा है, और फुट स्विच अगर हम दबाएंगे स्टार्टिंग में, तो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर यहां पे ये C1 ये लिखा हुआ है। तो इसको यहां पे कमांड मिलेगी यहां से और ये ऑर्डर फॉलो होगा यहां पे। तो यहां पे कैसे फॉलो होगा अब ये देख सकते हैं। 24 वोल्ट AC यहां पे हमें 2 जगह पे मिलती है, एक यहां इस कॉमन जगह पे और दूसरी इस कॉमन जगह पे। तो एक तो C3 के NC से इंटरलॉक होके आती है यहां पे। तो C3 से यानी ये कॉन्टेक्टर है ब्रेक का, C3 हमारा ये ब्रेक का कॉन्टेक्टर है। तो इससे अगर इंटरलॉक होके आ रहे हैं तो समझो ये सप्लाई जाएगी हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स में। तो अगर हम फॉरवर्ड का पुश बटन या फुट स्विच दबा रहे हैं तो ये सप्लाई हमें यहां से मिलेगी और इसमें मिलेगी, यहां पे इस जगह पे मिलेगी। और ये फिर C2 यानी रिवर्स का जो कॉन्टेक्टर है C2 कॉन्टेक्टर 2 उसके NC से होती हुई जाएगी और तब जाके ये ऑपरेटिंग कॉइल में यानी इसमें लगेगी। यहां पे ये ऑपरेटिंग कॉइल है तो इसको ऑपरेट करेगी, तब जाके ये फॉरवर्ड चलेगा। तो अब जब कमांड मिलेगी इसको, यहां ये रिवर्स का जो लिमिट स्विच है ये ऑपरेट होगा या फिर हम रिवर्स का पुश बटन ये दबाएंगे। तो यहां से ये कमांड मिलेगी और ये ऑर्डर कहां पे पूरा होगा? ये ऑर्डर होगा यहीं पे पूरा होगा, क्योंकि अभी तक तो कॉमन का प्रोग्राम इससे जुड़ा हुआ था, फिर कॉमन का प्रोग्राम इससे जुड़ जाएगा और इससे कट जाएगा। तो वहां पे ये इंटरलॉकिंग हुई है, देखो यहाँ पे ये रिवर्स के कॉन्टेक्टर से थी, अब रिवर्स का चलाना है तो हमें फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर यानी C1 के NC से लेनी होती है और यहां से होती हुई तब जाके ये C2 में, ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे रिवर्स का कॉन्टेक्टर। तो ये C2 ऑपरेट होगा जब हम रिवर्स का लिमिट स्विच दबाएंगे, यानी लिमिट स्विच वहां पे टकराएगा या फिर हम रिवर्स का पुश बटन दबाएंगे, तो उससे हमें ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट करना होता है। अब ये वाला कॉन्टेक्टर जो है ये ब्रेक का है, जब ये दोनों कॉन्टेक्टर रुक जाते हैं तो एक बार कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि टाइमर का काम भी ये PLC ही करती है, तो आधा सेकंड के लिए ये PLC ही इसको प्रोग्राम देती है कि ये कॉन्टेक्टर ब्रेक का ऑपरेट हो और मशीन में ब्रेक लग जाए। उसके अलावा जब सिस्टम रेडी होता है तो उसका इंडिकेटर भी यहां से जल जाता है, इस कॉमन के थ्रू यहां पे और यहां पे सप्लाई मिल जाती है। तो ये प्रोग्राम इसका रहता है दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और ये कनेक्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये UVW ये कनेक्शन मोटर के हैं और 1 और 2 नंबर में जो ये कनेक्शन है यहाँ पे ये इमरजेंसी के हैं। होम पोजीशन का जो लिमिट स्विच है वो ये कनेक्शन 6 और 7 नंबर के यहाँ पे है और रिवर्स का जो लिमिट स्विच है वो आपके 8 और 9 कॉन्टेक्ट में यहाँ पे है। तो ये इसके कनेक्शन के नंबर्स हैं। तो अभी अगर आपकी समझ में अभी तक भी कुछ इसमें ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं
और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे हम पिक्चर भी शेयर कर देंगे इसकी जो हमारे पास में अवेलेबल है वो। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।